प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सोमवार को भगवान कल्की मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर का निर्माण कल्की पीठ द्वारा करवाया जा रहा है। कहते हैं भगवान कल्की विष्णु भगवान का आखिरी अवतार है। वेद पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जब कलयुग का अंत नजदीक होगा, धरती पर पाप चरम पर होगा और धर्म संकट आएगा, तब उसका नाश करने के लिए कल्की भगवान अवतार लेंगे। भगवान विष्णु के कल्की अवतार का पूर्ण रूप से उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में मिलता है। कहा गया है कि कलयुग के आखिर और सतयुग के संधि काल में भगवान विष्णु कल्की के तौर पर अवतार लेंगे। ऐसा बताया भी जाता है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब विष्णु यशा नामक ब्राह्मण परिवार के घर में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्की का जन्म होगा। वो सफेद घोड़े पर सवार होंगे और 64 कलाओं से युक्त होंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में वर्णित छंद कुछ इस प्रकार है, जो इस बात का प्रमाण देते हैं। संभल ग्रामे मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भावने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। अयोध्या से इसका क्या है कनेक्शन? कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में भव्य कल्की मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। हालांकि अब कल्की पीठ मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बता दें, संभल में बन रहे कल्की मंदिर और हाल ही में बने अयोध्या राम मंदिर के बीच कई समानताएं पाई गई हैं। देखा जाए तो कल्की मंदिर का निर्माण भी उसी गुलाबी पत्थरों से होगा जिससे अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है। भगवान कल्की का मंदिर 5 एकड़ में फैला होगा। शिखर की ऊंचाई 108 फीट की होगी और 11 फीट की ऊंचाई पर मंदिर का चबूतरा होगा। 500 साल पहले ऐसा क्या घटित हुआ था? बता दें, संभल में 500 साल पहले से ही यहाँ भगवान कल्की का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवा दी गई। इस मस्जिद का निर्माण भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर ने करवाया था। बेहद कम लोग जानते होंगे कि मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी पर अपनी जीत की तारीख या याद के तौर पर वहां काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। इस मस्जिद का नाम अपनी पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा। इसी तरह अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद बनवाई। तीसरी मस्जिद संभल में बनवाई। कौन है भगवान कल्की? कल्की पुराण की माने तो जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, हर तरफ अंधेरा होगा और धर्म पर संकट मंडराएगा, तब भगवान विष्णु कल्की के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। भगवान कल्की विष्णु के 10वें अवतार होंगे, जिनका अवतरण अभी होना है। कल्की पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संभल में अवतार लेंगे। इसका मतलब यह है कि संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण महात्मा होंगे, जो बड़े उदार हृदय वाले होंगे। इन्हीं ब्राह्मण के घर भगवान कल्की अवतार लेंगे। संभल में जिस जगह शाही जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, वहां कभी भगवान कल्की का मंदिर हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1528 में बाबर के आदेश पर उसके वफादार मीर बेग ने कल्की मंदिर को तहस नहस कर दिया और मंदिर की जगह मस्जिद की स्थापना की, जबकि आज भी यहाँ कल्की मंदिर की दीवार और दूसरी चीजों पर मंदिर के अवशेष नजर आते हैं।